हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज। और इस टॉपिक का पेन पॉइंट क्या है कि इसमें इतने सारे फॉर्मूलाज हैं कि उसको याद रखना एक बहुत ही अपने आप में मुश्किल काम है। बट आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अकाउंटिंग रेशियोज के हर फॉर्मूलाज बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज हमें बताते क्या है। अकाउंटिंग रेशियोज ये बिजनेस की एबिलिटी को चेक करते हैं, चेक्स द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एंड बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सेकेंड इज liquidity ratio, and third is activity ratio. Fourth is profitability ratio. So mainly accounting ratios are of 4 types: solvency ratio, liquidity ratio, activity ratio जिसको कि हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये 4 रेशियोज बिजनेस की किस एबिलिटी को चेक करते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो की अगर हम बात करें, सॉल्वेंसी रेशियो ये चेक करता है दैट बिजनेस फर्म्स कैन मीट देयर लॉन्ग टर्म डेट्स और नॉट। कोई भी बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर सकता है कि नहीं, या पे करने की एबिलिटी रखता है कि नहीं, ये आपको पता चलेगा सॉल्वेंसी रेशियो से। सेकंड इज लिक्विडिटी रेशियो, जो ये चेक करता है एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कि बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज को, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने की एबिलिटी रखते हैं कि नहीं, ये हमें लिक्विडिटी रेशियो से देखने को मिलता है। थर्ड इज एक्टिविटी रेशियो, जो ये बताता है कि बिजनेस में पर्टिकुलर ऑपरेशंस कितने टाइम्स हुए। दैट्स व्हाई एक्टिविटी रेशियो को हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। और टर्नओवर रेशियो मींस सेल्स के बेसिस पे हम निकालते हैं कि कितने टाइम्स पूरे ईयर में वो कोई भी पर्टिकुलर हेड ऑपरेट हुआ है। इसको भी हम लोग डिटेल में अभी आगे की क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, which checks the ability of the business to earn profit. So basically these are 4 types of accounting ratios: solvency ratio, liquidity ratio, activity ratio जिसे हम turnover ratio भी कहते हैं, and profitability ratio। इसको आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट लेटर अगर हम इनका ले लें, solvency, liquidity, activity, profitability, so स्लैब से आप याद रखिएगा। स्लैब मतलब झापड़। तो बिजनेस में स्लैब कितने पड़ते हैं बिजनेस के ऊपर, इस एबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं अकाउंटिंग रेशियोज से। आई थिंक आप सब लोग को अब ये रेशियोज याद रहने वाले हैं: सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब वन बाय वन हम ये देखते हैं कि इन रेशियोज में, इन 4 मेन रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज आते हैं और उनके फॉर्मूलाज को हम किस तरह से इजी वे में याद रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो को। तो सॉल्वेंसी रेशियो में जो पहला फर्स्ट रेशियो हमारा आता है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। सेकेंड इज टोटल असेट टू डेट रेशियो। Third is interest coverage ratio. And fourth is proprietary ratio. So basically solvency ratios has these 4 ratios: debt equity ratio, total asset to debt ratio,
देन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इसके फॉर्मूलाज को याद करते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसके फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। एक एक करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो अपने आप में ही फॉर्मूला बता रहा है आपको। डेट इक्विटी रेशियो मीन्स डेट और इक्विटी का रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। सो डेट इक्विटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला होगा डेट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ पे आपको इन दोनों का सेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पे डेट का मतलब क्या है और इक्विटी का मतलब क्या है। तो डेट से हमारा मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, वहीं पे इक्विटी से हमारा मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड से। शेयर होल्डर फंड जिसमें कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आप लेते हैं। तो अगर आपको इक्विटी कैलकुलेट करना है तो सिंपली व्हाट यू विल डू, you will simply add share capital and reserves and surplus to find out equity, and debt is long term borrowing जिसमें कि आएगा बैंक लोन, डिवेंचर्स, ये तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो डेट आ जाएगा और इससे हमारा डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है 1:1। जितना आपके पास में डेट है उतनी आपके पास में इक्विटी होनी चाहिए, ये एडवाइजेबल है। नाउ नेक्स्ट वन इज टोटल असेट टू डेट रेशियो। सो टोटल असेट टू डेट रेशियो ये भी फॉर्मूला बता रहा है, टोटल असेट अपॉन डेट। अब यहां पे डेट का सेंस तो हमें पता है। अब इसका एक हाई लेवल क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टोटल असेट क्वेश्चन में नहीं देंगे, इक्विटी और डेट दे देंगे। तो इक्विटी प्लस डेट और करंट लायबिलिटीज इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा टोटल असेट वो आ जाएगा। बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे आप उसको समझ सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूलाज, इनको तो रेशियोज के नाम याद होंगे तो आप फॉर्मूलाज इसका खुद ही बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो ये होता है हमारा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मींस बिजनेस का ओनर। तो ओनर कितने कितने पैसे बिजनेस में लगाए हैं, हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, इक्विटी अपॉन टोटल असेट। So these are 4 formulas and 4 ratios in solvency ratio। और इसमें अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे ये देखते हैं। तो इसको आप इजी वे में लर्न कर सकते हैं दे टिप से। फर्स्ट लेटर ले लीजिए, दे टिप। सो सॉल्वेंसी रेशियोज आर ऑफ 4 टाइप्स, दे टिप, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। सो आई थिंक आपको इतना याद हो गया होगा। 4 टाइप्स के मेन रेशियोज होते हैं जिसे आप स्लैब से याद रखेंगे। स्लैब में एज पर होता है सॉल्वेंसी रेशियो जिसमें कि 4 टाइप्स के रेशियोज होते हैं जिसे आप दे टिप से याद रखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो की, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, जो ये चेक करता है कि बिजनेस की एबिलिटीज अपने करंट लायबिलिटीज को पे करने की है या नहीं है। तो अब देखते हैं इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो। So next one is liquidity ratio. Liquidity ratios are of 2 types, current ratio and liquid ratio। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया कि लिक्विडिटी रेशियो ये चेक करता है कि बिजनेस की एबिलिटी है कि नहीं कि वो अपने करंट लायबिलिटीज को पे कर पाए। तो इसमें हम लोग यही चीज देखेंगे। तो सबसे पहले करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो करंट रेशियो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज इन दोनों का रेशियो होता है करंट रेशियो। तो सिंपली करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज।
आई थिंक आपको ये पता होगा कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं, फिर भी रेफरेंस के लिए बता देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऑल दीज आर करंट असेट। वहीं पे करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज, ये सब करंट लायबिलिटीज में लिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग है करंट लायबिलिटी में लेंगे, प्रीपेड है करंट असेट में लेंगे। तो हम क्वेश्चन में इन सारे एसेट्स को ऐड करके इनकी वैल्यूज को निकाल कर सिंपली ये रेशियो निकाल देंगे। चाहे सॉल्वेंसी रेशियो हो या लिक्विडिटी रेशियो हो, ये प्योर रेशियोज होते हैं और ये रेशियो के फॉर्म में लिखे जाएंगे लाइक एज 2:1, 1:1 लाइक दिस। आइडियल करंट रेशियो ये 2:1 होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो की, लिक्विड रेशियो की। और लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं क्विक रेशियो। इसका एक और नेम है जिसे हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। ये तीनों नाम एक ही है और इन तीनों का फॉर्मूला यहाँ पे क्विक रेशियो मींस यहाँ ऊपर हम लिखेंगे क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूलाज में अपॉन में करंट लायबिलिटीज ही है, क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो एबिलिटी चेक करता है कि बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएगा कि नहीं। तो करंट रेशियो में हम लोग लेंगे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, वहीं पे लिक्विड रेशियो में हम लोग लेंगे क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे क्विक एसेट और करंट एसेट इन दोनों को समझना पड़ेगा हमें। तो क्विक एसेट जो होता है मतलब जो वो करंट एसेट्स जिस पे हमें क्विकली कैश मिल जाए, दैट विल बी क्विक असेट्स। सो करंट असेट्स में से हम स्टॉक को माइनस कर दें, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स वो हेड्स हम लोग को हटा देने जिसमें कि हमें तुरंत कैश नहीं मिल सकता है। मेनली यही दो होते हैं, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये आप याद रखिएगा कि करंट एसेट से अगर हम स्टॉक को हटा दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें, तो दैट एसेट विल बी नोन एज क्विक एसेट। क्यों? क्योंकि आपको उस पर क्विकली कैश मिल जाएगा। सो आइडियल करंट रेशियो की अगर हम बात करें इट विल बी 2:1, वहीं पे आइडियल लिक्विड रेशियो की अगर हम बात करें इट विल बी 1:1। सो ये हो गया हमारे दो रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। अब नेक्स्ट रेशियो की बात करते हैं, दैट इज एक्टिविटी रेशियो, जिसका कि दूसरा नाम है टर्न ओवर रेशियो। आई थिंक आप सब लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इस टर्म का मतलब पता होगा कि टर्न ओवर का मतलब क्या होता है। तो टर्न ओवर से हमारा मतलब होता है सेल्स। तो ये जितने भी रेशियोज हैं, एक तो ये टाइम्स में आएंगे, जितने भी टर्न ओवर रेशियोज हैं ये सब टाइम्स में आएंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स लाइक दिस। एंड सेकेंड, ये ज़्यादातर इनमें सेल्स पे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि टर्न ओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं और उनके फॉर्मूलाज को किस तरह से हम इजी वे में याद कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं एक्टिविटीज रेशियोज की, कि एक्टिविटीज रेशियो ये कितने तरह के होंगे। So activity ratio are basically 4 types: working capital turnover ratio, second is inventory turnover ratio, third is trade receivable turnover ratio, and fourth is trade payable turnover ratio. So अब इसको हम लोग देखते हैं 1 by 1 करके। तो पहला है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सिंपली करंट एसेट में से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाती है, उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहें। तो उसका टर्नओवर रेशियो हमने कहा जितने भी टर्नओवर का मतलब ही होता है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स पे ही हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे नेट सेल्स अपॉन
वर्किंग कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, नेट सेल्स नहीं देते, उसकी जगह आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देंगे, जैसे कि हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। तो हम यहाँ पे नेट सेल्स की जगह पे फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें उस तरह से इंफॉर्मेशन दी होगी तो। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको भी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री सिंपली ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 हो जाएगा। इन्वेंट्री जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 कर देंगे, दैट विल बी एवरेज इन्वेंट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स का मतलब जान लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, एंड ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। तो डेटर्स क्रिएट कब होते हैं बिजनेस में, जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तब डेटर्स जनरेट होते हैं। तो इस रेशियो को हम लोग नेट क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे। सो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स सिंपली ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ईयर के शुरू में जितना है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, सिंपली जैसे हम लोगों ने एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया था। अब बात करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल से हमारा मतलब होता है क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल से। तो क्रेडिटर्स बिजनेस में जनरेट कब होते हैं, क्रेडिटर बिजनेस में जनरेट होते हैं जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में यहाँ पे आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। सिंपली एवरेज ट्रेड पेबल भी आप वैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। सो दीज आर 4 रेशियोज, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल जिसका कि दूसरा नाम होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सो आप इसको विक्ड से याद रख सकते हैं, WICD विक्ड। तो एक्टिविटी रेशियो को आप विक्ड से भी याद रख सकते हैं। इस बार बोर्ड ने अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक नए तरह का टर्नओवर रेशियो रखा और उसका नाम है नेट असेट टर्नओवर रेशियो। तो उसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही होगा, नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट, सिंपली। सो उसको अभी देखेंगे हम लोग आगे क्लास में, इसी क्लास में आगे देखेंगे किस तरह से बोर्ड ने क्वेश्चन पुट अप किया और उसका आंसर हम किस तरह से करेंगे। अब बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो के बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सो नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि बिजनेस की प्रॉफिट की एबिलिटी को चेक करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो ये होते हैं 5 टाइप्स के। फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, थर्ड है नेट प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ है ऑपरेटिंग रेशियो एंड फिफ्थ इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर 5 रेशियोज। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी है, इनमें एक कॉमन चीज होगी, इनके सारे फॉर्मूलाज में अपॉन में नेट सेल्स होगा और इनटू 100 होगा, क्योंकि ये रेशियोज हमेशा परसेंट में शो किए जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला इसी तरह से क्या हो जाएगा, आप बना सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सिमिलरली नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सब फॉर्मूलाज में आप देखिए अपॉन में नेट सेल्स आ रहा है। अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो यानी बिजनेस को रन करने में, ऑपरेट करने में कितना एक्सपेंस हुआ,
सो सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये आप निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। जस्ट सपोज कि आई से यू की ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%, सो व्हाट विल बी ऑपरेटिंग रेशियो? सो इट विल बी 100 minus 20, 80%, as simple as it is. So next one is, last one is return on investment, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड into 100। कैपिटल एम्प्लॉयड से यहाँ हमारा मतलब है डेट प्लस इक्विटी से, और इन दोनों का सेंस आपको वीडियो के शुरू में ही हमने बताया आपको। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज सिंपली डेट प्लस इक्विटी, मींस शेयर्स, जितने भी शेयर कैपिटल है वो और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये दोनों हम प्लस कर लेंगे तो यही कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको अभी आगे क्वेश्चन से देखते हैं। सो दीज आर 5 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और इसको आप याद रखेंगे गो नॉर से, गो नॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 रेशियोज को देख लिया। सॉल्वेंसी रेशियो, डेटिव, नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो जिसमें कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो आया। 2 ही रेशियोज है तो वो तो ऐसे भी याद रहेंगे, और ये रेशियो वैसे भी बच्चों को इजीली याद रहते हैं, प्रॉब्लम इन रेशियोज में है। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी रेशियो जिसको कि आप याद रखेंगे विग्ड से, एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसको कि आप याद रखेंगे गो नॉर से। सो ये तो हमारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट रेशियो से रिलेटेड, और आई थिंक अब इसके बाद आपको फॉर्मूलाज इसके इजी वे में याद रहेंगे। अब बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से पुट अप किया गया है, आइए देखते हैं। सो अब देखते हैं कि बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से पुट अप किया गया। हमारे पास में ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं और इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ये दोनों रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। देखते हैं किस तरह से हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करके बताते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड डिवेंचर्स, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, इनको हम सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इन सबको हम ऐड करेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं EBIT की, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है 6 लाख और टैक्स रेट है 40%। तो अगर प्रॉफिट हुआ बिफोर टैक्स 100 तो इसमें से हम 40 माइनस करेंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 आएगा, 60%। मतलब ये जो वैल्यू है ये 6 लाख, ये 60% है तो उसका हम 60% से डिवाइड कर दें तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम 6 लाख को 60% से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 10 लाख। अब इसमें हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट को ऐड ऑन करेंगे। सो इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे 15% है, 20 लाख का 15% कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 3 लाख, और बैंक लोन पे 10% है, 20 लाख का ये कैलकुलेट करेंगे 10%, इट विल बी 2 लाख। सो 3 लाख एंड 2 लाख 5 लाख इज इंटरेस्ट। तो 5 लाख हम यहाँ पे और प्लस कर दें तो यहाँ पे हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हो गया 15 लाख। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू पुट अप फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू EBIT दैट इज 15 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका टोटल 20 40 लाख, 30 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ 10 लाख and 1 crore 20 lakh. So it will be 1 crore 20 lakh into 100. Now simply we will divide it and calculate the value.
So when we will calculate it, it will be 12.5%. So इस तरह से तो हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रेशियो जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज नेट असेट टर्नओवर रेशियो। इसको देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। So net asset turnover ratio, net asset turnover ratio, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है नेट सेल्स मींस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बुक्स में ये लिखा होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको नेट सेल्स कह रहे हैं अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नेट सेल्स, अब आप देखिए क्वेश्चन में एंड में यहाँ पे हमें दिया गया सेल्स 3,75,00,000 और सेल्स रिटर्न है 15,00,000। इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे सो इट विल बी 3,60,00,000। तो ये हमारा नेट सेल्स हो गया 3,60,00,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड, इट वाज 1,20,00,000। सो 1,20,00,000 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो सिंपली अब हम इसको डिवाइड करके निकालें तो 3 टाइम्स इज नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। इस तरह से हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियोज को। अब इसके बाद बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसमें कि हमसे ये पूछा जाता है कि स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अब हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से मिलेंगे, और ये मान लो कि ये कंफर्म हर साल बोर्ड एग्जाम्स में रहता ही रहता है। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसकी सॉल्विंग ट्रिक को समझते हैं कि किस तरह से इजी वे में आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई, रेशियोज जो होते हैं, आप रेशियो कह लो, फ्रैक्शन कह लो, ये एक ही बात है। और ये क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो भी इंक्रीज होगा, और अगर न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो भी डिक्रीज होगा। डायरेक्ट रिलेशन होगा न्यूमरेटर और रेशियो के बीच में। वहीं डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में। मान लो न्यूमरेटर भी इंक्रीज हुआ और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हुआ, तो ऐसे में रेशियो जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसका उल्टा, अगर न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर भी डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन से, बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन लेके कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को हम लोग बोर्ड में आंसर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये आपको दिया गया है और उसके बाद 1 by 1 आपको ट्रांजैक्शंस देके पूछा गया कि बताओ कि ये रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में 0.3:1। इससे कोई मतलब नहीं हुआ कितना दिया है रेशियो। अब हमें ट्रांजैक्शंस क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया गया है सेल ऑफ इक्विपमेंट। सो अब इससे भी हम वैल्यूज इसकी दी हुई हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं, बस ट्रांजैक्शन से हम लोग को मतलब है सेल ऑफ इक्विपमेंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, मींस क्रेडिट परचेजेस। वैल्यू दी गई, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस ट्रांजैक्शन से मतलब है। नेक्स्ट दिया गया हम लोग को कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी। एंड फोर्थ में हम लोग को दिया गया है टैक्स रिफंडेड।
और हमें ये बताना है कि इन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट डेब्ट टू कैपिटल इक्विटी रेशियो पे कितना आएगा। अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लोग ये पता करेंगे कि रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब हम सेल करेंगे इक्विपमेंट का तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा इंक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से डेट टू कैपिटल रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ये हमारा इंप्रूव हो जाएगा। हम लोग इसमें आंसर क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रीजन लिखेंगे कि रेशियो विल इंप्रूव, रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। और रेशियो इंप्रूव होगा क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड रिड्यूस हो रहा है और डेट सेम है। हम यही लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड रिड्यूस्ड एंड डेट रिमेन सेम, दैट्स व्हाई द रेशियो विल इंप्रूव। क्योंकि आप इसका फॉर्मूला देखो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में जब रिड्यूस होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें क्रेडिट परचेजेस की, तो जब हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो ऐसे में ना डेट पे कोई असर आ रहा है ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई असर आएगा और रेशियो जो है इसमें सेम रहेगा। क्योंकि क्रेडिट परचेज करेंगे ये हमारी वर्किंग कैपिटल को चेंज करेगा, करंट लायबिलिटीज को चेंज करेगा और करंट एसेट को, ना डेट को चेंज कर रहा है ना कैपिटल एम्प्लॉयड को। नाउ द थर्ड वन की बात करें हम तो थर्ड रेशियो हम लोग को दिया गया कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। तो एक कैपिटल दूसरे कैपिटल में कन्वर्ट हो गई। अब ऐसे में क्या होगा? डेट हमारा कम हो जाएगा। तो डेट जब कम हो जाएगा, न्यूमरेटर कम हो रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी ही होता है। तो डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ तो कैपिटल एम्प्लॉयड वही रहेगा बट डेट डिक्रीज कर जाएगा। जब डेट रिड्यूस हो जाएगा तो ये रेशियो भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा यानी डिक्लाइन हो जाएगा। लास्ट वन इज जिसमें कि हमें दिया गया टैक्स रिफंडेड। अब जब हम टैक्स रिफंड करेंगे तो ऐसे में क्या होगा? टैक्स रिफंड हो रहा है तो वो कैश हमारे पास में वापस आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा इंक्रीज हो जाएगा, डेट सेम रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो गया। तो ऐसे में डिनोमिनेटर जब इंक्रीज होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। तो रेशियो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चंस को परफेक्टली करना चाहते हैं तो इन दो तरह के क्वेश्चन जो आपको बताया इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो सिंपली आप फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे और ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आप इजी वे में कर सकते हैं जो ट्रिक मैंने आपको बताई। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तो ये समझ ही गए होंगे कि कितना वैल्यूएबल चैनल है। सो इसको सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब कराना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।